और देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर आज प्रोग्राम में आए हैं, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। मैंने इनके लिए गाना सोचा क्या बात आने की अरे मैंने सर यूट्यूब पे गाना ढूंढा। अरे वाह, ये आज आए, इनका स्वागत तो हो। ना ना क्या है सर वो क्या मौसम सुहाने पे इस जमाने पे दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बहारा। तो मेरा दुर्भाग्य सोचिए। ये आए बाहर आई। और देवेंद्र पराशर खाली हाथ कभी नहीं आते, खबर लेके आते हैं। इनके हर जेब में 2-4 खबरें होती हैं। तो आज वो निकालेंगे, अब ये जेब खाली करेंगे अपनी, यही बात हो रही थी ना अभी। और बीजेपी की अगर बात करें हम, अगर यहाँ सामने देखिए क्या लिखा है पोस्टर पे, टिकट वापसी। आज जम्मू कश्मीर की लिस्ट निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, 3 लिस्टें निकाली थी और उसमें से फिर थोड़ी देर के बाद 2 घंटा शायद 2 लिस्टें उसमें से वापस हो गई। तो बीजेपी में ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन आज हुआ तो खबर बन गई कि ऐसा क्या हुआ। जम्मू कश्मीर का चुनाव इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ लड़ा जा रहा है सारी पार्टियों के द्वारा। तो सर ऐसा ही चल रहा है आजकल बीजेपी के साथ, कभी बिल वापस हो रहे हैं, कभी नाम वापस हो रहे हैं, टिकट वापस हो रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा एडवाइसर पर नहीं बोलूँगा। तो कुछ ऐसा है सर कि ना पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी और कभी कैसी। तो आज के लिए देवेंद्र जी अभी नई वाली आप बता दीजिए क्या मुसीबत थी। हाँ, टिकट वाला तो सर वाकई बहुत विचित्र था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये टिकट लीक हुआ था। जो सूची आई थी पार्टी के प्रॉपर सिस्टम के द्वारा उस सूची को भेजा गया था। हम सभी जानते हैं कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। उसके बाद उन नामों को तय कर लिया गया था, उस नाम को भेजा गया था। सूची जारी होने के थोड़ी देर के अंदर जब हमने पूछना शुरू किया बीजेपी के नेताओं से कि इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं मिसिंग हैं, और बमुश्किल लिस्ट जारी होने के 10 से 15 मिनट के बाद उसी समय ये बताया गया कि अभी होल्ड पे रहिए, ऑन एयर ये मत बोलिए कि ऐसा ऐसा हो गया, यही नाम फाइनल है। अब सोचिए टिकट देने के लिस्ट देने के जारी बाद होने के बाद तो सोर्स बेस्ड वो इन्फॉर्मेशन था, लेकिन वो हमने उसके बाद साझा किया। उसके बाद फिर इन लोगों ने दोबारा लिस्ट निकाला। सेकंड और थर्ड फेज के जो नाम थे उसको रोक दिया गया। पहले फेज के सारे नाम वही हैं, पहले हाँ, भी वो जो सूची सेम में लिस्ट आए है थे। पहली हाँ, वाली तो। लेकिन जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसमें 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो कि बदले जाने थे, और इस लिहाज से ये सारी लेकिन चीजें ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब सीईसी की बैठक से निकली हुई चीज है, आपने बताया ऑफिशियल चैनल से आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप देखें तो बीजेपी के आप टॉप लीडरशिप की बात करें तो, या जम्मू कश्मीर के टॉप लीडरशिप की बात करें तो, ये सबकी बैठक थी, एक साथ वो बैठक थी। ऐसा नहीं था टाइपिंग कि- एरर है, क्लेरिकल एरर है, 2-3 लिस्टें बनी थी जिसमें से गलत वाली जारी हो गई या पुरानी वाली जारी हो जैसे गई। एक चीज तो ये था कि वहां पे जम्मू में बहुत आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन बहुत शुरू हो गया था। तुरंत शुरू हो गया था। तुरंत शुरू हो गया था। तो ऐसे में अगर सेकंड और थर्ड फेज की लिस्ट भी उसी रूप में आप रखते और इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स एक बार में देते हैं और विरोध प्रदर्शन ज़्यादा होने लगे, फिर मैसेज बहुत खराब जाता है। तो वो भी एक तरीका था कि हाँ, इसको बाकी को होल्ड पहले 15 ही दो। हाँ, पहले इतने पे करके दो, फिर धीरे धीरे चीज़ों को करो। और ये सभी पार्टियों में होता है, बीजेपी में भी हो रहा है। दूसरी चीज़, सिम्टम है इस बात का कि वहाँ पे लोगों को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी सरकार में आ सकती है, अन्यथा टिकटार्थियों की हाँ, मार मची है इसलिए हाँ, तो किसी को देखिए तो उसको बीजेपी का टिकट चाहिए। ऐसा हो रहा है। बहुत हो रहा है। तो उस बार उनको ये उम्मीद हो रही है बीजेपी के नेताओं को कि पहली बार उनको ऐसा लग रहा है, पिछली बार जब सरकार बनी तो वो तो उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था ना कि पीडीपी के साथ हमारी सरकार भी बन सकती है। लेकिन अब ये भरोसा हो रहा है कि हम अपने दम पर भी आ सकते हैं क्या।